हेलो दोस्त। अ, पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था कि सोनिया मोर किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा बात करती हैं। और ये वो स्टैनिस्लावस्की सिस्टम को पढ़ करके उन्होंने बहुत इजी कर दिया कि इन इन चीज़ों पे एक्टर्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनिया मूर ने जो कहा है वही सच है या स्टैनिस्लावस्की ने कहा वही सच है। आप सबको पढ़िए, सबको देखिए, सुनिए, समझिए और लास्ट में अपनी थ्योरी अप्लाई कीजिए। तो अपनी थ्योरी लगाने के लिए ही भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनिया मूर कैसे एनालिसिस करती हैं, उनका एनालिसिस का तरीका क्या है। जैसे एक छोटा सा सीन लेते हैं जिसमें एक लड़की एक लड़का बैठा है। लड़की पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थे। लड़का अवॉइड करता है और बोलता है कि बस बाहर था और कुछ नहीं, ऐसे। फिर लड़की बोलती झूठ मत बोलो। फिर लड़का चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर लड़की बोलती है कि मुझसे दूरी क्यों बना रहे हो। अब ये सारे सवाल लड़की के मन में चल रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। लड़का कहीं कहीं न कहीं नजरें चुरा रहा है। अब बोल रहा हाँ बाहर थे ऐसे, या कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। ये बातों से आपको भी लग रहा होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो अब चलिए उनकी एनालिसिस पे बात करते हैं। तो सोनिया मूर कहती हैं कि पहले किसी भी सीन का गिवन सर्कमस्टांसेस क्या है ये देखो। तो इसमें गिवन सर्कमस्टांसेस क्या है, तो हम जिस तरह की बातें हो रही हैं तो हमें एक मान लेते हैं कि 2 साल का इनका रिलेशनशिप है। और जिस तरह के बिहेवियर लग रहा है, लड़का कहीं न कहीं उससे एक दूरी बना रहा है कुछ बातों से। और कौन सी बात है वो नहीं पता, उसी को निकलवा रही है लड़की। समय, अगर वो कह रही है कि कल रात कहाँ थे, तो मतलब अभी से रात की बात हो रही है, तो समय रात का समय है। लोकेशन उनका घर है, घर में ही बैठे हैं, है ना। और जो इनका पास्ट है वो ये बता रहा है कि ये कहीं न कहीं इसके बिहेवियर से लड़की को ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वो कहती हैं कि उस पूरे सीन का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है। पूरे सीन का सुपर ऑब्जेक्टिव, तो पूरे सीन का सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है कि लड़की खोना नहीं चाहती है, इसलिए पहले कहती है कि कल रात कहाँ थे, झूठ मत बोलो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। समझ रहे। लड़का का क्या है कि लड़का पहली बार बोला कि बस बाहर था, फिर चुप हो गया, फिर शांत हो गया, कुछ बोलना नहीं चाहता है ना। तो कुछ सच्चाई छुपा रहा है ना। अब आते हैं इसके सीन ऑब्जेक्टिव पे। तो छोटा सीन ही है तो आप समझ लो वही है, पर सीन में भी हम एक एक लाइन पे बात करते हैं कि लड़की का जो सीन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि उससे सच निकलवाना चाहती है। वो 3 लाइन जो बोली है उससे वो सच निकलवाना चाहती है कि तुम झूठ मत बोलो, सच बताओ कि क्या बात है, कल कहाँ थे। लड़का क्या है कि जिस तरह से नजरें चुरा रहा है, बस बाहर था बोल रहा है, अवॉइड कर रहा है आंसर देने से, इसका मतलब कि वो उसके टकराव से बच रहा है, उसको कन्फ्रंट करने से बच रहा है, उसके सवालों को जवाब देने से बचना चाहता है। ठीक है, ये हो गया सीन ऑब्जेक्टिव दोनों का। अब ये उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्स्टेकल, मतलब बाधाएं क्या क्या आती हैं। अब देखिए, तो लड़की के लिए बाधा क्या है कि लड़का कुछ छिपा रहा है, लड़का शांत है, बातों को घुमा रहा है, राइट। ये ऑब्स्टेकल क्यों आ रही है। लड़का का ऑब्स्टेकल क्या है कि लड़की को खोने से डर रहा है, उसको भी डर है, उसको रिलेशनशिप टूट जाएगा इस बात का डर है, तभी तो अवॉइड कर रहा है ना। अब जब सच जानना है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या होगा, तो लड़की क्या करेगी, कॉर्नर करेगी, उसको पुश करेगी, मतलब कि थोड़ा
फोर्स करेगी बताने के लिए, ये सच बड़े प्यार से ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सच बताओ, यही कहेगी। लड़का कहीं ना कहीं बातों को अवॉइड करेगा और अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अरे अरे तुम चिंता मत करो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, यही कहेगा। ये लड़के का जो एक्शन है वो बोलते हुए जाएगा। अब इनर जस्टिफिकेशन क्या है कि वो बात अब पुश करेगी क्योंकि वो उसे खोने से डरती है लड़की। ये लड़की का इनर जस्टिफिकेशन है। लड़का क्या है कि कुछ छुपाना चाहता है क्योंकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना चाहता, कन्फर्म नहीं करना चाहता कि कहीं ज्यादा बोलना शुरू कर दिया तो बातों को लगा लेगी, या सच बता दूंगा तो टूटने का डर रहेगा, जो हम बात कर चुके पर। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिजिकल एक्शन भी होगा। फिजिकल एक्शन क्या होगा? लड़की का फिजिकल एक्शन क्या होगा? तो उसकी आंखों में देख के बात करेगी या बोलेगी कि मुझे आंखों में देख के बात करो, उसके सामने खड़ी हो जाएगी या बैठी है तो बैठ जाएगी, उसके हाथ पकड़ लेगी, उसके चिन्ह के ऊपर पे बोलेगी मेरे आंखों में देख कर बताओ, यही होगा ना। लड़का का क्या होगा कि लड़का नजरें चुराएगा, अब इधर उधर फोन चलाएगा या कुछ करेगा, या पीछे हटेगा या सिर नीचे करेगा, या उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस या वो धीमी आवाज, जो कुछ भी, यही सब होगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो सोनिया मोर ये कहती है कि आप जब इतना काम कर लेते हैं तो फिर आपको अपना परफॉर्मेंस तैयार करने में आसानी हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आप सब कुछ जान चुके